संवाद भारत के सिटी संवाद में आज हमारे साथ इंजन घर वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़ रही आरती चौहान हैं। लेकिन क्योंकि शहर में चर्चा इस समय नगर निगम चुनावों को लेकर है, ऐसे में कोई निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहा है, उससे बातचीत करना, उनसे ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर ये निर्दलीय लड़ने का कारण क्या है। क्योंकि पिछली बार आरती ने भाजपा से चुनाव लड़ा था इंजन घर वार्ड से, और खुद आरती समय हमारे साथ है। आरती, सबसे पहले सिटी संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, थैंक यू। आपसे पहला सवाल, क्योंकि जनरली अक्सर ऐसा होता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आपने क्यों फैसला लिया जबकि पिछली बार तो भाजपा ने आपको टिकट दिया था? देखिए, जो इस मैं इंजन घर वार्ड से आती हूँ, जो वार्ड भाग संख्या 18 है इंजन घर, तो इस बार जो रोस्टर आया है वो ओपन आया है। तो जो ओपन रोस्टर में आप देख रहे हैं, शहर में बाकी महिलाओं को भी बीजेपी ने टिकट दिया है, सिर्फ मेरा टिकट काटा गया और डॉक्टर किमी सूद का टिकट काटा गया है। तो मैं वो पार्षद हूँ जिसने 35 साल बाद फर्स्ट टाइम कांग्रेस का गढ़ तोड़ के बीजेपी को सीट दी थी, और ऐसे में मेरा ही टिकट काट दिया गया है। और वहाँ से बीजेपी में एक ऐसा कैंडिडेट दिया गया है जिनका घर खुद सिमिट्री में है। विकास थापटा जी इंजन घर में नहीं रहते हुए सिमिट्री में रहे हैं, उनकी वाइफ पिछली बार वहाँ से चुनाव हारी है, तो उनको इंजन घर लाया गया रातों रात और उनको टिकट दिया गया। तो इसमें मेरा प्रॉपर विरोध है पार्टी से कि इंजन घर में क्या उनको कोई पार्टी का मिला नहीं जिसको वो टिकट देते हैं। ऊपर से आप किसी और को दे देते हैं, हम उसका समर्थन करते, लेकिन आप किसी और वार्ड से ला रहे हो कैंडिडेट और उसको इंजन घर में उतार रहे हो। तो मैंने काम किया और ये पब्लिक मैंडेट है कि मैं चुनाव लड़ूँ। मेरे पास पब्लिक बोलती है कि आपने काम किया है और हम काम को ही वोट देंगे, इसलिए पब्लिक को ने मुझे फील्ड में उतारा है। आरती, हम आपके वार्ड में घूम रहे थे, लोगों ने कहा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, और जैसे कि कुछ लोगों को सीवरेज पाइपलाइन से समस्या है, कुछ लोगों को कूड़े की समस्या है, कुछ लोग कह रहे थे पार्किंग में कुछ समस्याएं हैं। हालांकि आपने भी काम किए हैं, लेकिन कमी कहाँ रह गई कि पार्टी आरती को टिकट नहीं दे पाई? देखिए, जहाँ तक काम की बात है, जो 100% काम आज तक कोई नहीं कर पाया है। अगर आप मेरे को बोले कि मेरे बेस्ट 5 काम बताए जाए, तो उसमें मैं संजौली की पीएचसी, एसपीएम ग्राउंड 4 करोड़ की लागत से बना, 3 पार्किंगें मैंने वार्ड को दी है। 24/7 पानी का जो इशू रहा है, वो पायलट प्रोजेक्ट में सबसे पहले मैंने इंजन घर के लिए छीना सदन में। मैं वो पार्षद हूँ जिसने आज तक 5 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। मैंने अपनी पब्लिक के लिए अबव पार्टी लाइन काम किया है। देखिए, कमियाँ रही है सीवेज की, जो आप दिक्कत बता रहे हैं, ज़रूर दिक्कत रही है, क्योंकि कुछ लोग, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, हमें स्पेस नहीं देते पाइप ले जाने का। अगर जो जाएगी वो आपकी बिल्डिंग और दंगे से होते हुए भी है, इसलिए कुछ को हम बनाते हैं, कुछ को नहीं बना पाते, क्योंकि पर्सनल स्पेस से लोग पाइप नहीं ले जाने देते हैं। और जहाँ नालियों की बात है, वहाँ इतनी ज़्यादा कंजेशन है, बहुत पुराना वार्ड है, तो वहाँ स्पेस नहीं होता है। हम उतना ही काम कर पाते हैं जितना लोग अपना स्पेस दे सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के वहाँ प्राइवेट घर है, तो हमें उनके रिक्वेस्ट पे पाइपलाइंस वगैरह बिछानी पड़ती है। आपके जीवन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, लोग आपको आरती भाई भी कहते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, यहाँ पे 2 ही भाई, एक सलमान भाई और एक आरती भाई जी। तो वो जाने जाते हैं लोगों की हेल्प के लिए, और मैं जाने चाहती हूँ काम के लिए। जो काम कोई नहीं कर सकता वो शहर में वो आरती भाई ही करते हैं। ये फेमस कहाँ से हुआ आरती भाई? हाँ जी, देखिए, ये फेमस ऐसे हुआ है, मेरे कुछ साल पहले कुछ लोग मेरे पास हेल्प के लिए आए थे, उनकी हेल्प कहीं से नहीं हुई, जो मैंने उनकी हेल्प की थी, तो वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, यहाँ से आप हमारे भाई हो, आप आरती भाई हो, और ये कैरी आगे तक हुआ, और आज मुझे आरती भाई। मैं चाहती हूँ वो इंसिडेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करें। हालांकि काउंसलर के लिए तो आप चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे जीवन का रहता ही है, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, मैं कुछ साल पहले एक लोकल लड़ाई हुई थी नवबहार में, कुछ लड़कियों को लेकर कुछ इश्यूज हुए थे, तो आई वेंट देयर, और वहाँ पे कुछ बाहर के लड़के थे जिनके साथ, मैं बैकग्राउंड ब्लैक बेल्टर हूँ मैं जूडो में, और उनको वहाँ लड़कियों को तंग किया जा रहा था, तो मैंने इंटरवीन किया और हमारी लड़ाई जो हुआ, तो फिर हाथापाई तक हुई, तो मैंने उनको 3-4 लड़कों को ठीक सेट किया, तो लड़कियों ने मेरा वहाँ पे नाम दिया आरती भाई। अच्छा। तो इसलिए मैं वहीं से आरती भाई के नाम से पॉपुलर हुई हूँ, और मेरी पर्सनैलिटी और पर्सोना भी थोड़ा डिफरेंट है औरों से, बिकॉज मैं डिफरेंट पर्सनैलिटी कैरी करती हूँ, उस चीज़ का मुझे प्राउड है। डिफरेंट पर्सनालिटी की का कारण क्या है? अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियां अटायर पहनती है डिफरेंट कलर, डिफरेंट काइंड का, लेकिन आपका जो अटायर है वो भी बहुत अलग है। हाँ जी मैम, जो अटायर की बात है, आजकल मुझे लगता है जो एक इंडिविजुअल चॉइस है कि आप क्या पहनते हो और क्या नहीं पहनते, एक इंडिविजुअल चॉइस रहती है। मैं इसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है इस पर्सनैलिटी को कैरी करना, डिफरेंट पर्सनैलिटी को कैरी करना। अदरवाइज नॉर्मल पॉपुलेशन तो नॉर्मल लाइफ जीती है। इसके पीछे पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कोई कारण है क्या इसका? मैम देखिए, अपब्रिंगिंग मेरी ऐसी रही है, जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, मैंने 8th क्लास में फर्स्ट नेशनल खेल लिया था, तो जब आप कैंप्स वगैरह के लिए हरियाणा वगैरह जाते हैं तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें रहती है। मैंने एक रफ एंड टफ पर्सनैलिटी के साथ अपने आप को कैरी किया है, और इस रफ एंड टफ पर्सनैलिटी का मुझे खुद प्राउड है कि मेरी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, एक डिफरेंट इंटाइट। परिवार में आपका कोई भाई है? देखिए, मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन उनके लिए मैं ही भाई हूँ, इसीलिए आप आरती भाई हैं? इसलिए मैं आरती भाई हूँ, और मैं शहर के लिए भी भाई हूँ, इसलिए मैं आरती भाई हूँ। और वार्ड के लोगों को पता है कि अब पार्टी लाइन में उनके लिए काम करती हूँ। अपने सदन में मैं अपनी सरकार में 4 बार पार्टी के अगेंस्ट
बैठी हूँ सदन में। हालांकि सब अपने को सोचते हैं कि हमारी सरकार है, हमें बेनिफिट मिले, पर मैंने पब्लिक के लिए काम किया, इसीलिए मेरे को माना जाता है कि जो कोई नहीं करता वो सलमान भाई और आरती भाई ही करते हैं। कई बार हम देखते थे नगर निगम चुनावों के दौरान भी, और नगर निगम जब आप जीत भी गए थे नगर निगम चुनाव, तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ आप मोर्चा खोल देती थी। हाँ जी मैम, देखिए मेरे को पार्टी मैटर नहीं करती है, मुझे पब्लिक मैटर करती है। इस बार भी मुझे पब्लिक ही जिताएगी, पब्लिक मैंडेट फाइनल है, लोग पार्टी नहीं देखेंगे, इसीलिए मुझे जाना जाता है काम की पहचान आरती चौहान। मैं अपने काम के लिए और अपने अग्रेसिव नेचर के लिए जानी जाती हूँ। हाउस में भी, यहाँ तक कि डिप्टी मेयर के साथ भी मेरी हाथापाई हो गई थी जब मुझे काम करने के लिए सदन में बजट में पैसा पारित नहीं हो रहा था, तो मैं उनसे भी उलझ गई थी अपने लोगों के लिए। मैं अपने लोगों के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती हूँ। अक्सर आरती जी ऐसा देखा गया है, हमने 2012 में देखा धूमल की सरकार थी, लेकिन जो एमसी थी उस पर काबिज सीपीआईएम हुई थी। वहीं 2017 में हमने देखा कि कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा की एमसी बनी। इस बार नई सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि नई सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत कम होती है, तो ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के क्या समीकरण रह सकते हैं एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर? आप क्या देखिए मैडम, इस बार जो इलेक्शंस है, इस बार संजय जी और तिकेंद्र जी जब थे तो डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। तो मैं आपको ये बोलती हूँ, अगर इस टाइम ओपन इलेक्शन होते तो मैं इंडिपेंडेंट शहर की मेयर बन जाती। जो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का मेयर होता है उनसे ज़्यादा वोटें मैं ले सकती हूँ आज भी पूरे शहर में। ये मेरा एक ओपन चैलेंज है। अगर मेयर डिप्टी मेयर ओपन होता तो मेरी इतनी पॉपुलैरिटी काम को लेकर है कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के लोग मुझे वोट देंगे और मैं शहर की मेयर बनूंगी अगर ओपन इलेक्शंस होते हैं। क्योंकि लोग आजकल सिर्फ काम देखते हैं, पार्टी नहीं देखता कोई भी। पार्टी है प्रेशराइज कर सकती है लेकिन वोट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, वो आपके लिए काम ही करेगा ट्रांसफ़र वोट। इस बार इंजन घर वार्ड के लिए आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? देखिए इंजन घर ऐसे मेरे काफ़ी काम अभी करने को रह गए। एक तो मुझे महिला चौकी खोलनी है शहर में, और ड्रग्स को लेकर 4 करोड़ का मैंने प्रोजेक्ट चलाया है एसपीएम ग्राउंड में स्पोर्ट्स को लेकर, तो अभी वो पाइपलाइन में है, काम चल भी पड़ा है, 1/3 काम हुआ है। अगर मैं दोबारा मेरे को पब्लिक मैंडेट से मैं जुड़ के आती हूँ तो मेरी प्राथमिकताएँ इस बार महिलाओं पे ज़्यादा रहेगी। पुलिस चौकी रहेगी संजौली में, और अपना स्पोर्ट्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा रहेगा। बाकी देखिए जब हम वार्ड में जाएंगे और क्या स्कोप्स रहेंगे, जो पब्लिक बोलती है हम वही करते हैं। मैं देखती हूँ एक पर्टिकुलर मीटिंग में कि ज़्यादा ओपिनियन की किस चीज़ को लेकर लोगों को ज़रूरत है, मैं उसी प्रोजेक्ट पे वर्क करती हूँ। आपके वार्ड में जब हम गए थे लोगों ने हमें ये बताया कि आरती का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है, सीधा बोल देती है। हाँ जी। इसको अपना प्लस पॉइंट मानती हैं या माइनस पॉइंट? इसको मैं प्लस पॉइंट मानती हूँ, इसीलिए मैं आरती भाई के नाम से जाना जाती हूँ। देखिए ऐसा है, जो आज का स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है मेरी, उसी की वजह से मैं आज पॉपुलर हूँ। मैं लोगों से झूठे वादे नहीं करती हूँ। लोग कहते हैं जी आपने सीढ़ियाँ नहीं बनाई, मैंने उनको बोला सीढ़ियाँ कैसे बनानी, आप स्पेस तो दो। आप अपना स्पेस सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो। हवा में तो सीढ़ियाँ मैंने बनानी नहीं है ना जी, मुझे तो स्पेस चाहिए। एक सीढ़ी को बनाने को जितना एरिया चाहिए वो तो उन्होंने ही देना है ना। अगर वो एमसी के पास नहीं है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपने आप आपको थोड़ा स्पेस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। काम हम कर सकते हैं, फाइल हम मूव कर सकते हैं, बजट हम ला सकते हैं, थोड़ा बहुत स्पेस और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ पब्लिक को भी करना होगा अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट शहर में चाहते हैं। पीएचसी की बात रहे, पीएचसी बनाने में मुझे बहुत टफ हुआ। लोग बिल्कुल स्पेस सेक्रीफाइस नहीं करे थे। उनकी पानी की टैंकियाँ तक पुराने छत पे थी। उन्हें जब बोला गया तो उनका कहना था मैडम ये तो 70 साल से है। तो मैंने कहा अभी 70 साल बाद काम हो रहा है, आपको अपने पर्सनल वाटर टैंक्स यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो लोग नाराज़ भी होते हैं, लेकिन एंड में जब काम आता है तो काम देख के लोग बोलते हैं कि आप ठीक ही बोल रहे थे, आप रूड थे, लेकिन नहीं, काम हुआ है। नगर निगम चुनावों को लेकर पिछली बार जब भाजपा ने नगर निगम बनाई थी तो जो मेयर बनी थी उनको ऐसा कहा जाता था कि वो एक डमी मेयर है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि वो मेयर के विषय में आपकी क्या राय है? देखिए पिछली बार कुसुम सदरेट जी से मैंने पूरे सदन में इस्तीफ़ा मांगा था। मैंने उनको कहा था मैडम आप शहर के मेयर कम और सरकार के ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे ही बजट नहीं दिया था जब मैं वहाँ से पार्षद थी बीजेपी की। और एक बार वो मेरे वार्ड में आए थे मुझे बिना बताए, तो उस टाइम भी मैंने उनसे सदन में दूसरी बार इस्तीफ़ा मांगा था। मैडम मेरे लिए पार्टी मैटर नहीं करती, मेरे लिए सिर्फ पब्लिक मैटर करती है, और आज भी मेरे लिए पब्लिक ही मैटर करती है। सत्या कौंडल के विषय में क्या राय है? सत्या कौंडल जी की वैसे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल मेयर रही है, कभी उन्होंने किसी का काम नहीं रोका है। हालांकि उनको लास्ट के 2.5 साल मिले हैं। एक काउंसलर जब शुरू में आता है एग्रेशन ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे काम हम सीखते हैं, हमारे को ईजी हो जाता है मूव फाइल करना। मेरा भी फर्स्ट टेन्योर था, 35 साल में उम्र थी मेरी, और 35 साल बाद ही मैंने बीजेपी को वहाँ पे फर्स्ट टाइम सीट दी थी। आज तक वहाँ पे कांग्रेस का ही शासन रहा है। देखिए आपसे एक अंतिम सवाल, क्योंकि शिमला में इस समय शासन, या हम यूँ कहें कि शिमला से विधायक इस समय कांग्रेस के हैं हरीश चनाथा, लेकिन जिस तरह से हम बात करेंगे डेवलपमेंट को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि सिटिंग विधायक का यहाँ के जो पार्षद हैं उनके इलेक्शन में कितना रोल रहता है? देखिए हरीश नाठा जी मेरे वार्ड से आते हैं, तो मैंने 5 साल खुल के काम किया, कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। चाहे सुशांत कैपरेट जी वहाँ से रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि जितना भी मैंने काम किया है, मेरे काम निगलेक्ट नहीं किया जाएगा। अभी उनको भी 6 महीने हुए हैं, आगे उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स होंगे। तो अगर मैं यहाँ से बनती भी हूँ तो मैं उनकी हेल्प लूँगी, क्योंकि वो शहर के नहीं, वो मेरे भी विधायक हैं। मैं भी इंजन घर वार्ड से ही आती हूँ, मेरे को भी कुछ काम होते हैं अपने वार्ड से रिलेटेड या कुछ भी काम, तो मैं उन्हें भी अप्रोच करती हूँ, क्योंकि अगर शहर के विधायक है तो मैं भी यहाँ की पब्लिक हूँ, वो मेरे भी विधायक है। ये थी इंजन घर वार्ड से प्रत्याशी आरती चौहान। हम आप तक हर एक उस प्रत्याशी की जानकारी लेकर आ रहे हैं जो प्रत्याशी इन नगर निगम चुनावों में अपना भाग्य आजमा रहा है। लगातार लोगों तक सटीक और सही जानकारी मिलती रहे लोगों को, इसका भी हम समय समय पर प्रयास भी कर रहे हैं। तो बहरहाल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जितने भी प्रत्याशी हैं उन सब से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।